आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में विकास को गति दे रही है भारतीय रेल, जिसकी क्षमता में वृद्धि लगातार देखने को मिल रही है और रेल के ट्रैक पर दौड़ती वंदे भारत ट्रेन इसकी शान को और बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री ने अगस्त 2021 में 75 सप्ताह में देश को 75 वंदे भारत देने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में आज उत्तराखंड के लोगों को पहली वंदे भारत ट्रेन मिल गई है, जो देहरादून से दिल्ली का सफर आसान बना देगी। और अब ये सफर 4.5 घंटों में ही पूरा हो सकेगा और देश को ये है समर्पित 18वीं वंदे भारत ट्रेन। और इसी के साथ उत्तराखंड के लोगों को मिल गई उनकी पहली वंदे भारत ट्रेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह देहरादून से दिल्ली के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। ये ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एल और मेरठ सिटी स्टेशनों पर रुकेगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ये विशेष रूप से राज्य की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए आरामदायक यात्रा अनुभव के नए युग की शुरुआत करेगी। ये ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है और कवच तकनीक सहित उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से युक्त है। पीएम ने कहा कि देवभूमि पर विकास के इस महा अभियान के बीच अब ये वंदे भारत ट्रेन भी उत्तराखंड के लोगों के लिए एक भव्य उपहार साबित होगी। दिल्ली और देहरादून के बीच चलने वाली ये ट्रेन देश की राजधानी को देवभूमि से और तेज गति से जोड़ेगी। वंदे भारत से दिल्ली देहरादून के बीच रेल सफर में अब समय भी काफी कम हो जाएगा। इस ट्रेन की गति तो अपनी जगह है ही, जो सुविधाएं हैं वो भी सफर को आनंददायक बनाने वाली है। प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास का जिक्र किया और कहा कि उत्तराखंड आज जिस तरह से कानून व्यवस्था को सर्वोपरि रखते हुए विकास के अभियान को आगे बढ़ा रहा है, वो बहुत सराहनीय है। उन्होंने पहले की सरकारों पर भी निशाना साधा। 21वीं सदी का भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाकर और तेजी से विकसित हो सकता है। पहले लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उन्होंने देश की इस जरूरत को कभी समझा ही नहीं। उन दलों का ध्यान घोटालों पर था, भ्रष्टाचार पर था, परिवारवाद के अंदर ही वो सिमटे हुए थे। परिवारवाद के बाहर निकलने के लिए उनके ताकत का ही विषय रहा नहीं था। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में नव विद्युतीकृत रेल लाइन खंडों का लोकार्पण किया। इससे राज्य का पूरा रेल मार्ग 100% विद्युतीकृत हो जाएगा। विद्युतीकृत खंडों पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द्वारा चलाई जाने वाली ट्रेनों से न सिर्फ ट्रेनों की गति में वृद्धि होगी, बल्कि ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। जहां 2014 से पहले हर वर्ष औसतन 600 किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण होता था, वहीं अब हर साल 6000 किलोमीटर रेल लाइनों का बिजलीकरण हो रहा है। कहां 600 और कहां 6000। इसलिए आज देश के 90% से अधिक रेलवे नेटवर्क का बिजलीकरण हो चुका है। उत्तराखंड में तो पूरे रेल नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। भाई और बहनों, ये काम इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सही विकास की नीयत भी है, नीति भी है और निष्ठा भी है। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ मौजूद रहे। देश की जिम्मेदारी संभालते ही तुरंत उत्तराखंड के लिए फंड्स की व्यवस्था की, रेलवे की 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़
और इस साल कितना दिया है मोदी जी ने? 5,000 करोड़। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड के प्रति विशेष प्रेम है, उसी का प्रतिफल है कि जिसकी दूरी अभी थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि 8 घंटे में 9 घंटे में देहरादून से दिल्ली की दूरी तय होती थी, अब यह दूरी महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी। उद्घाटन समारोह से पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार छात्रों से बातचीत की। ट्रेन के माध्यम से देहरादून से दिल्ली की दूरी अब महज 4.5 घंटे में पूरी की जा सकेगी, जबकि इस रूट पर चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस से फिलहाल समय तकरीबन 6 घंटे का लगता है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा और हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। इससे न केवल उत्तराखंड के लोगों को फायदा होगा, बल्कि देश के दूर दराज इलाकों से आने वाले लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। देहरादून से अभिषेक सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।